मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये तपसः गुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। इसके अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है मिथ्या चारित्र का अन्यथा रूप। दीपक भैया, आपका समाधान मिला आपको? ठीक है। हाँ जी। क्या है? वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। कब वक्ता को क्या बात सिद्ध करनी है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है ना। तो किस समय काल लब्धि से चर्चा आ रही है, किस समय निमित्त सापेक्ष है, किस समय उपादान सापेक्ष है। उपादान में भी क्षणिक उपादान की बात है कि त्रिकाली उपादान की बात है। ये सारा ऐसा विषय चलता रहता है। अब देखो, दूसरे दिन के प्रवचन में एकदम अपोजिट बात आ गई है ना, ऐसा। तो अपन चर्चा कर रहे हैं कि अब प्रश्न कोई कहेगा कि सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। अब ये सब अपने में मैचअप करनी है। आलू का त्याग बुरा जानकर किया तो राग नहीं मिटा। राग के बदले द्वेष चलता रहा। द्वेष को भी राग ही कहते कॉमनली। और द्वेष चलता रहा, ये शरीर के लिए हानिकारक है, कर्म बंधन का कारण है, जीवों का घात होता है, सो मेरे लिए हानिकारक। समझ में आ रही है बात? चरणान योग से और द्रव्यान योग में बहुत फर्क पड़ता है। वो उपदेश शैली है, ये वस्तु स्वरूप, ये समझना पड़े। फिर ऐसा लगेगा सही तो है, उसमें अनंत जीवों का घात होता है, सही तो है। कर्म बंधन होता है, सही तो है। अपर दृष्टि से सारी बात चल रही है। अनाहारी खो गया, पर की हिंसा में कर नहीं सकता खो गया, त्रिकाली ध्रुव खो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इतनी बड़ी बात। देखो क्या कह रहे हैं, उत्तर है। फिर वो कह रहे हैं, निमित्त मात्र तो है, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं। पर द्रव्य तो जबरन कुछ बिगाड़ता नहीं। कोई साड़ी तो खरीदने का भाव कराती नहीं। पर द्रव्य कोई जबरन थोड़ी राग उत्पन्न कराता है। अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। बाह्य निमित्त क्या है? बाह्य निमित्त जितना भी ये नो कर्म है पूरा,
अन्य चेतन अचेतन पर पदा। ये पूरा नो कर्म क्या चीज है? बाह्य निमित्त, तो बहुत दूर के निमित्त हैं। ये बहुत टेक्निकल बात है ये सब क्या है? बाह्य निमित्त है। अंतरंग निमित्त कौन है? बोलो, अनम्यूट करके बोलो निधि जी। ये कर्म है। हाँ, अंतरंग निमित्त कर्म का उदय, बाह्य निमित्त नो कर्म है। किसमें? राग में, मेरे में नहीं। ठीक है। और वे भी अंतरंग निमित्त है, कर्म भी अत्यंत अभाव है। वे भी कुछ जबरदस्ती राग नहीं करा। क्षणिक उपादान में योग्यता हो तो राग होता है, तब वे निमित्त बनते। ठीक है। बाह्य निमित्त है तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। बाह्य निमित्त के बिना भी भाव बिगड़ते हैं, भाव निमित्त की बात है। इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं। साड़ी नहीं टंगी तो भी विचार आ रहा है आपकी बार ऐसी साड़ी खरीदेंगे। क्या बोला? वो बाह्य निमित्त नियामक नहीं बनता कभी भी। और पूरा झगड़ा बाह्य निमित्त का। क्या कहा? जेठानी उल्टा सीधा बोलती है तो गुस्सा आ जाती है। कितने फैक्टर काम कर रहे हैं? जेठानी का गुस्सा करना, उधर ही कर्म का उदय होना, उधर ही राग भाव उत्पन्न होना, वहीं पर ज्ञान होना, वहीं पर ध्रुव होना। इतनी सारी चीजें एक समय में एग्जिस्ट कर रही। तो वो जेठानी, वो साड़ी, लगा लो जो कुछ भी, वो तो एकदम भिन्न द्रव्य है, भाई निमित्त है अभी तो। अभी देख लो, अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं लगता? अभी क्या कहते हैं उससे सम्यक दर्शन नहीं होएगा। कहना सीख गई ये भी अच्छा है, ये सम्यक दर्शन नहीं होएगा। कैसा लगता है उससे सम्यक दर्शन होएगा। क्या बोला? समझ आ गई बात? वो कभी जेठानी नहीं हो तो भी गुस्सा आती है, नहीं आती? तो ये तो नियामक निमित्त भी नहीं बन रहा। वो नहीं हो तो भी कुछ कुछ ऐसा बोलेंगे तो वो ऐसा करेगी, फिर बोलेंगे तो वो ऐसा बोलेगी। तो वो तो है ही नहीं। समझ में आ रही है? बाह्य निमित्त नहीं होने पर भी अंतरंग निमित्त तो जरूर उपस्थिति है। ठीक है। लेकिन अंतरंग निमित्त भी उपस्थित हो और उपादान में राग की योग्यता नहीं हो तो अंतरंग निमित्त भी कुछ नहीं कर पाता। कर्म का उदय हो और राग जरूरी करना ही पड़े, दुखी होना ही पड़े, कब कंडीशन बनेगी ऐसी? बाह्य में नो कर्म भी है और अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय भी है और दुखी नहीं। कब बनेगी कंडीशन? बोलो पारुल बहन, बन सकती है ऐसी कंडीशन? कैसे बन सकती है बता? कौन बताएगा? अरुण भैया। जी सवाल नहीं आया देते हैं। हम्म। ये सवाल एक बार रिपीट करना। समझ में नहीं आ रही क्या बोली? जी सवाल नहीं सुना। अच्छा, सवाल नहीं सुना। मुझे भी अच्छा। समझ नहीं आया सवाल। अच्छा, क्यों भैया अंग्रेजी में बोला था क्या हमने? क्या है ये कुछ बोले हैं भाई, भाई हाँ आपका बाह्य निमित्त निमित्त हो, बाह्य निमित्त हो और कर्म का भी उदय हो, अंतरंग निमित्त हो पर राग उपादान योग्यता ना हो, राग ना हो, ऐसी कंडीशन बन सकती है क्या?
समझ में आ गया सवाल? बोलो क्या करें? चलो, किसको समझ में आया वो बताए। शांतनु आप ही बताओ। जैसे अ, बाहर में जैसे मुनिराज को उपसर्ग आ रहा है, नो कर्म में आपको प्रतिकूलताएं हैं, कर्म का उदय भी है पर उपादान योग्यता नहीं है, ज्ञान ध्रुव ध्रुव का लक्ष्य कर रहा है तो राग नहीं होगा। समझ आई बात? और ऐसा नहीं हो तो उपसर्ग परिचय सह वो सहते हुए केवल ज्ञान कैसे हुए? संजुलन तो बैठी है, संजुलन तो विराजमान है ना मुनिराज को, छह हो गया संजुलन का, हर गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में, नीचे भी आएगा, नीचे भी आएगा, जैसे वो सब जगह लगेगा। तो हाईएस्ट पे बात सेठ कर दी। सेठों के लिए भी वो उपसर्ग सीता के लिए उनको ध्यान भी में आ रही है हाथ। बात? तो वे तो यहाँ उपादान है तो वे निमित्त है, ऐसा। तो न कर्म करा देता है राग, न बाह्य द्रव्य करा देते राग। ये विषय क्या चल रहा है अपना? क्या विषय चल रहा है? ये तो बता दोगे क्या विषय चल रहा है? मिथ्या चारित्र का अन्यथा रूप। तुमने शांति भी रख ली, और बाहर द्रव्य तुमको बुरे भाषित हो रहे हैं, और बुरा जानकर छोड़ा है, मिथ्या चारित्र है। ख्याल में आ रही है बात? भला जानकर चाहा है, मिथ्या चारित्र है। पत्नी बच्चे बुरा जानकर छोड़े, और देवशाह गुरु को भला जानकर चाहे, मिथ्या चारित्र है। क्या बोला? समझ में आ रही है? खतरनाक बात है। पत्नी बच्चों को, दुकान मकान को बुरा जानकर छोड़े, और देवशाह, हम तो भैया वहां पर रहेंगे क्षेत्रों पे। अब तो हमने दुकान बंद कर दी, क्षेत्र पर रहेंगे। अब तो हमने निवृत्ति ले ली, बच्चे बहू सब छोड़ दिए, अब तो हम आश्रम में रहेंगे। मिथ्या चारित्र, पर द्रव्यों को भला बुरा जान रहा है। क्यों जान रहा है? त्रिकाली ध्रुव का निर्णय नहीं किया। ध्रुव में पर द्रव्यों से क्या होता है? ये झलकते ही मात्र तो है, राग भी परिणति में झलकते ही तो है। मेरे ज्ञान का क्या करता है राग? पर द्रव्य तो दूर की बात है, राग भी क्या करता है? इसलिए पाप से द्वेष नहीं, और पुण्य से राग नहीं। तो उन दोनों से द्वेष नहीं, और वीतरागता से राग नहीं, और मिथ्या दर्शन से द्वेष नहीं, और सम्यक दर्शन चाहिए ऐसा राग नहीं। इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। सब होता है सम्यक चारित्र। क्या कहा? मिथ्या दर्शन से द्वेष नहीं, सम्यक दर्शन से राग नहीं। ये अभिप्राय में, और फिर भी सम्यक दर्शन के प्रति राग उत्पन्न होता है। अभिप्राय करेक्ट है। समझ में आ रही है बात? ये मिथ्याचार है। अभी भी आप देखना, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर चेक करना अपने अपने आप को। धर्म धर्मी के आश्रय से होता, धर्म धर्मी के आश्रय से होता। अभिन्न साधन साध्य चर्चा आई थी, अभिन्न साधन साध्य। नो कर्म को रखो कि छोड़ो, और भिन्न साधन साध्य। नो कर्म से तो धर्म प्रकट होता ही नहीं। अभी अभी विचार करना,
कि जैसे अब चौके में गए और चौके में खाना बनाना स्टार्ट किया, तो वहां पे कुछ चींटी वीटी आ गई और एक आध चींटी मर गई, है ना। तो दुख हुआ, अरे चींटी मर गई, रिग्रेट होएगा, अरे चींटी मर गई, ध्यान नहीं दिया, चींटी मर गई। तो करेक्शन क्या होएगा, तुरंत ज्ञान में करेक्शन क्या आएगा, आगे से कुछ सब्जी रखने से पहले, कुछ वो रखने से पहले आगे से क्या करेंगे, पहले एक बार अच्छे से कपड़ा फेर देंगे, कुछ जी हो तो, चीटी वीटी हो तो निकल जाए, मरे नहीं। समझ आ रही बात, क्या करेक्शन करेंगे, बोलो। और ये करेक्शन, अब चरणान योग में ये इसको भी करेक्शन कहते हैं। चरणान योग में क्या बोलते हैं भाई, चौके में जाओ तो सबसे पहले स्लैब पे और बर्नर पे, उस पे सब पे एक बार परिमार्जन करो। वो क्या बोलते हैं उसको, बर्नर को उठा के देखो, नीचे कोई जीव नहीं हो, कॉकरोच वॉकरोच कोई चीटी वीटी, है ना। थोड़ा सा एक बार सॉफ्ट कपड़े से परिमार्जन कर, अब जब परिमार्जन कर दिया, अब क्या चलेगा, अब उसी क्रिया का अहम हो जाए। हम तो भैया चौके में जाते हैं, ऐसे ऐसे करते, तो चरणान योग आपको नंबर दे देगा इसमें। लेकिन सम्यक चारित्र का क्या होएगा, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही। सम्यक चारित्र किधर से आएगा, कपड़ा फेरने से सम्यक चारित्र आ जाएगा क्या, और एक अंदर में खुशी आएगी, क्या आएगी, अब ठीक है, अब कोई जीव की हिंसा नहीं होती, भैया हम तो हिंसा नहीं करते, तो हिंसा से द्वेष चल रहा है और अहिंसा से राग चल रहा है, डेप्थ में जाके देखो, समझ में आई बात। और अपने आप से क्या हो गए हम, धर्मात्मा, धर्म के नाम पर क्या बदलने लग गए, जैसे कि कभी किसी से कुछ कहा, है ना, जैसे कल बच्चे आए सब, तो चलती रही पूरे दिन मस्ती, फिर वो वायरस बैठे रहते ना, तो फिर तो रंग रंग गई सबके सब मस्ती में, फिर बाद में अरे इतनी भी मस्ती कुछ अच्छी नहीं है। सामने वाला भी सामने वाला भी क्या विचार करता है कि देखो एक बात है, नानी इतनी स्वाध्याय करती हैं तो ये मस्त ही है, एकदम कूल। ऐसे ऐसे कई बार होता है, ऐसे कोई लोग मिलते हैं तो पहले से इमेज बना लेंगे अपने मन से, अब चौके में मिले तो सोचो चौके में ऐसे डर लगता है व्यक्ति को, कुछ हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, अरे यहाँ तो बिल्कुल कूल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सामने वाले को भी क्या लगता है, सब बस अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सुधार कहाँ पे करते हैं, हर हर समय, मन वचन काया, मन वचन काया, मन वचन काया, इन्हीं को गलत समझना और इन्हीं को सही समझना। क्या बोला, मन वचन काय कोई तो गलत समझना और मन वचन काय कोई सही समझना, और उन दोनों से अत्यंत अभाव, तीनों से। मन के विकल्प को सद्बुद्ध कह दो, मन में जो विकल्प है वे सद्बुद्ध और बाकी तो असद्बुद्ध। तो ये बिगड़े हो तो क्या हो रहा है, और ये सुधरे हो तब क्या हो रहा है, ये बता। जल्दी से सुधार कहाँ पे होता है, बहुत स्पीडली, मन वचन काय, जो तुम हो नहीं। और मैंने स्वरूप को समझा, मैं ध्रुव हूँ, और ध्रुव की मस्ती है। अब मन वचन काय कदाचित बिगड़े हो
तो मेरे में क्या सुधरे हो, तो मेरे में। अब फैक्ट्स ये हैं कि अपने स्वरूप को जाना तो वे सुधर ही जाते हैं 99%। और 1-8% बिगड़े हो तो वे वो कर्म के उदय सापेक्ष बिगड़े तो बिगड़े हैं, उनकी जाति ही नहीं आ रही है बिगड़ों की। क्या बोला? मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। तो किसी पर द्रव्य से मन वचन काय सब में लगाना, और संयोग न इनसे अच्छा, न इनको भला जानकर चाहता है, और न बुरा जानकर हटाता। फिर भी फिर भी अन्य राग में हटाने मिलाने के भाव उत्पन्न होते हैं। क्या बोला? संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी। ये राग का काम है, ये ज्ञान का काम नहीं है। ये मिक्स कर देता है ज्ञान को और राग को। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, तो ज्ञान को राग को मिक्स कर दिया। सम्यक दृष्टियों को भी तो होता है ऐसा। सम्यक दृष्टि तो बुरा जानकर छोड़ते हैं, सम्यक दृष्टि तो भला जानकर चाहते हैं। अरे वो उनके शेष राग के काम है। वे किसी परद्रव्य को भला बुरा नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि वे अपने को परिपूर्ण रूप जानते। शेष राग में ऐसे भाव भी होते हैं, पर किसी परद्रव्य को भला बुरा नहीं जानते। समझ में आ रही है टेक्नोलॉजी पूरी? ये कह रहे हैं यहाँ पे परद्रव्य देवशास गुरु भी तेरे परिणाम को सुधारते नहीं है। अब नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। 50-50 साल के स्वाध्यायी क्रिया परिणाम अभिप्राय की गोष्ठी चल रही थी, है ना? तो क्रिया का फल 0। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। देख लो, आप मंदिर जाओगे तो परिणाम सुधरेंगे, देख लो आप। तो निमित्ताधीन दृष्टि होती है ना भैया, सुधरे परिणाम वाला ही मंदिर जाता है। और मंदिर में बैठ के भी परिणाम बिगड़ते हैं। क्या बोला? और घर में रहते हुए भी परिणाम सुधरते हैं। और 2 कषाय चौकड़ी तक का अभाव घर में ही हो जाता है। क्या बोला? 2 कषाय चौकड़ी तक का अभाव घर में ही हो जाता है। मंदिर जाने के रास्ते में नहीं होता, मंदिर के भीतर ही नहीं होता। क्या कहा? सम्यक दर्शन की प्रथम घटना कहाँ पे होती है? मंदिर में, क्षेत्र पर, आश्रम में, कहीं भी हो सकती है। 99% घर में ही होती है। नहीं तो घर तो मोइयों का टोला है, वे तो सब स्वार्थ के सगे हैं। वे तो वो तो सब मोही है। वहां तो पकड़ परिणाम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। पर वो तू लक्ष्य करता है, तू तत्व ज्ञान नहीं करता, तो उन पे आरोप आता है। ख्याल में आ रही है बात? ये क्षेत्र अच्छा, वो क्षेत्र बुरा, ये क्षेत्र परावर्तन का कारण है। जाओ तथास्तु, वही है ना शिखर जी के जंगलों में पेड़ बन के रोज, पेड़ बनकर शिखर जी पे। क्या कहा? भाव हो सकते हैं लेकिन अच्छा बुरा नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? भाव हो सकते हैं, परंतु तत्व ज्ञान के भीतर कोई पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से राग नहीं, द्वेष नहीं। घर छोड़ता है, छूटता है। घर छोड़ता नहीं, छूटता है। क्यों छूटता है? क्यों छूटता है? भाव ही नहीं बचते, रहे कैसे?
घर में कब तक रहते हैं? भावों से, राग से। अब स्वभाव के आश्रय से राग खत्म हो गए, राग खत्म हो गया तो भाव ही नहीं आ रहा, तो कैसे रहे? बिना बिना तत्व ज्ञान के छोड़ दे तो वो घर में ही रह रहा है। घर में नहीं रहना, रहने वाला भी घर में ही रह रहा है। कैसे? उसको घर बना लेता। समझ में आ रही है? और इस घर की याद करता रहता है। पंडित साहब बोलते थे कि तुमने क्षेत्र बदल लिया, है ना? तो माँ पे कहते थे हमारे पिताजी, हमारे पिताजी। यहाँ पे कहते हो हमारे पंडित जी, हमारे पंडित जी। ये सब पंडित साहब के एज इट इज शब्द हैं जो मैं दोहराती हूँ। माँ पे कहते थे हमारा घर, हमारा घर। यहाँ पे कहते हो हमारा मंदिर, हमारा मंदिर। कौन समझ में आ रहा है? आप कुसंग छोड़कर सत्संग में आए तो आपने असंग स्वरूपी परमात्मा का निर्णय नहीं किया। क्या बोला? समझ में आ रही है? तो वहां पिताजी से द्वेष और पंडित जी से राग, तो फर्क क्या पड़ा? मिथ्याचार चल रहा है। वहां घर के क्षेत्र से द्वेष, मंदिर के क्षेत्र से राग, मिथ्याचार चल रहा है। समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है? अभी पहले समझ में आए, वही बड़ी बात। पर काल से राग द्वेष, पर भाव से राग द्वेष। पर भाव मतलब पाप से द्वेष, पुण्य से राग। नहीं 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 नहीं, दोनों ही आश्रम है। तो दोनों से द्वेष और वीतरागता से राग। ध्रुव से राग नहीं हुआ, ध्रुव से राग नहीं हुआ, ध्रुव से प्रेम नहीं हुआ, अपने आप से प्रेम नहीं हुआ। ख्याल में आई बात? वही चल रहे हैं राग द्वेष भारी बात। किसके भीतर? मन वचन काया, संयोग शरीर कर्म कषाय, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव। उधर ही उधर खेल रहा है भारी बात। और फिर उसके अकॉर्डिंगली निदान बंद हो गए तो कुछ रख लिए, कुछ छूट गए। कुछ रख गए कर्म के उदय में और कुछ छूट गए, तो मिथ्याचार चल रहा है। क्या बोला? ये तो मन है ना, मन। मन के विकल्प तो कुछ भी हो सकते हैं। कल ऐसे ही पता नहीं कि रात को सोते से पहले ऐसे क्या क्या विकल्प चलने लगा। ऐसे ही अमाइन अमाइन की याद आ गई, गोष्ठी की याद आ गई ऐसे ही। तो जो ब्रह्मचारी बहनें हैं ना, उन सबकी आगे सीट हो जाती है, आगे आगे। भाइयों की भी सबकी आगे, बीच में एक लकड़ी की वो बेंच लग जाती। अब सब शुद्ध कपड़े पहने रहते हैं। अब शुद्ध कपड़े पहन लिए तो हर टाइम क्या बोल रहता है? अशुद्ध नहीं हो जाए, अशुद्ध नहीं हो जाए, अशुद्ध नहीं हो जाए। तो भैया ये शुद्ध, मुझे ये विकल्प आया मन वचन काय से कि शुद्ध कपड़े पहनकर परिणति शुद्ध होनी थी, और टेंशन में आ गई। हम ना ढंग से दर्शन कर पा रहे, न ढंग से प्रवचन सुन पा रहे। छू 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 छू। अरे स्वयं सावधानी से रहो, रिलैक्स रहो। मैंने बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ ये। समझ में आ रही है बात? और छू जाए तो भी कूल रहो, या तो स्वयं सावधानी से रहो। और छू गए, रिलैक्स रहो। ये काय के लिए है? मन वचन काय की क्रिया है। समझ में आ रही है बात? टेंशन क्रिएट करने के लिए, अपने को दुख में डालने के लिए, इस सहजता के। ऐसे गड़बड़ी चलती रहे। वो चक्कर पता क्या है? वो सब इकट्ठी बैठे
और अपन से एक रूमाल टच हो गया तो वे सब इकट्ठे बैठे ना, तो एक बहन नहीं छुएगी, सब छू गई। ये तो आपस में छू छू के बैठी है पास पास में। समझ में आ रही है बात? तो पूरे में हो गया। उमा प्रवचन चल रहे, सामने क्या चल रहे? प्रवचन। बोलो, आप विचार करो, हम सावधान कहाँ हैं? दृष्टांत है, मुझे कुछ किसी से कुछ वो मतलब नहीं है। मुझे कल कैसी ख्याल में आ गई तो मैं कहा शेयर करूंगी ये बात। अभी फिर वापस याद आ गई। समझ में आ रही है बात? सावधानी कहाँ पर है? वो सावधानी भी होती है, पर जिस सावधानी में ध्रुव नहीं, वो सावधानी कार्यकारी नहीं। भारी भार की सावधानी है, वो कार्यकारी नहीं। सब मिथ्याचारित है, टोटल। तो क्या छू जाए क्या? शुद्ध रहने मत रहो ना। कौन कह रहा है मत रहो? पर तुम कौन हो ये बोलो। जैसे चरणान योग में उपदेश है और ये वस्तु स्वरूप है। ऐसा बोलिए। दीदी जैसे ऐसा कहा कि अ, वीतरागता से प्रेम या ध्रुव से प्रेम, तो ये भी भेद से कहा। ऐसा ही होगा ना, अभेद से तो मैं हूं, बस उतना ही पर्याप्त है। बिल्कुल। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार पर द्रव्य का तो दोष देखना, निमित्त तो कोई भाव बिगाड़ते नहीं, और वे नियम रूप भी नहीं। वे बाह्य निमित्त नहीं है तो भी परिणाम बिगड़ते हैं, बाह्य निमित्त नहीं है तो भी परिणाम सुधरते हैं। दोनों लगाओ। पंडित साहब नहीं है तो भी याद आती है, नहीं आती? आती है। कल हम शांतनु से कह रहे थे, पहले हम पंडित साहब का विचार करके करके अपने मन से ही बातें करते रहते हैं। हम ऐसा बोलेंगे तो वे ऐसा बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे तो। और भाई जी से बातें होती रहती है अपने मन से ही, ऐसे ही कल्पना लोक में। समझ में आ रही है बात? है तो सामने कोई नहीं, तो ये परिणाम बिगड़ते भी हैं और सुधरते भी हैं। अब कौन से सुधरना मतलब? राग को सुधरना कह रहे हैं ये, द्वेष के अगेंस्ट में। वो वीतरागता का सुधरना नहीं कह रहे। क्या बोला? जिसको सुधरे परिणाम कहते हैं वे भी बिगड़े ही हैं वीतरागता के कंटेक्स्ट में। ठीक है? ऐसा राग आदि भाव ही बुरे हैं, पर द्रव्य बुरे नहीं है। कौन बुरे हैं? राग आदि भाव। बी अलर्ट। ये भी आगम शैली है अध्यात्म ने। क्या बोला? पर द्रव्य बुरे हैं कि राग बुरा है? पर द्रव्य बुरे हैं। अब राग को ट्रीट करने के लिए पर द्रव्य से दृष्टि हटाएंगे तो यही शैली डेवलप होगी। ये आगम शैली है, चरणानियों की शैली। समझ में आ रही है बात? पर द्रव्य से दृष्टि हटाएंगे तो क्या बोलेंगे? तेरा मोह बुरा है, तेरा राग बुरा है, पर द्रव्य थोड़ी बुरे हैं। तो उसको ख्याल में पड़ेगी, अच्छा अच्छा सही बात है, ये राग उत्पन्न हो रहा है, ये बुरा है, पर द्रव्य थोड़ी राग कराते हैं। तब ये इस बात पे आएगा, नहीं नहीं, इस राग का भी अभाव होना चाहिए। इसलिए पर द्रव्य के अभाव करने की मुझे जरूरत नहीं है। अभाव किसका करना है? राग का। ये आगम शैली में इतनी प्रिपरेशन होगी। अब विधि तो वहां से मिलेगी। अच्छा हे प्रभु, ये राग का अभाव कैसे होगा? मेटो राग कुटेव। तब कहेंगे देखो राग को भिन्न। ये भी पंडित साहब के ही शब्द है। मेटो राग कुटेव। तो भगवान क्या कह रहे हैं?
देखो राग को भिन्न, फिर ये अभी भेद पे खड़ा हुआ, फिर देखो राग से भिन्न, अभेद में आ फर्क पड़ा को और से में। देखो राग को भिन्न, तो राग को ही देख रहे, राग को भिन्न देख रहे, फिर देखो राग से भिन्न, तो अपने को देख, राग उत्पन्न नहीं हुआ तो मिट गए। ये विधि है, ये द्रव्यानी। और ये यहां तक नहीं आएगा, प्रमाण में नहीं आएगा, पर द्रव्य कोई भला बुरा जानता रहेगा और प्रमाण में नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। इसलिए बीच में ये बोला जाएगा कि पर द्रव्य भला बुरा नहीं है, ये राग बुरा है। समझ आ गई बात? चरणानियों की शैली ये, इस शैली में क्या हुआ, पर द्रव्यों से बेध्यान हो गया, उनसे राग द्वेष छूटेगा और अपना राग पकड़ में आए, अपना मोह पकड़ में आए। जिस राग को सुरक्षित रखा था और परद्रव्यों को बुरा समझ रहा था, वो वाली बात मिटेगी। ये बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा ये भी। अगली बात ख्याल में ऐसा, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है, यह परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। उदासीनता कैसी है इसकी? द्वेष रूप, द्वेष रूप उदासीनता। ऐसे ऐसे एकदम कोडिंग मिल जाती है, कोडिंग अब आप करो डिकोड। भाई साहब से बोला, भाई साहब ग्वालियर में खूब समय मिलता है स्वाध्याय वगैरह करने का, और वहां पे उतना समय नहीं मिलता, बच्चों में बहुत समय जाता है। और बच्चों से ये भी एक विकल्प रहता है कि वहां रहते हैं तो बच्चे सीखते हैं हम लोग को देख के, तो क्या करें, क्या करें? चरणानियों की शैली क्या बोलेगी? नहीं भैया, जहाँ अपने लिए समय निकलता हो वहीं रखो, फिर राग पाग जोड़ो। द्रव्यानियों की शैली क्या बोलेगी? अरे कहीं भी रहो सुरक्षित देखो। भाई साहब क्या बोले, समझ में आ रही है बात? तुम कौन हो तुम? ये राग द्वेष पनपते रहेंगे और हम तो बस कई पूछो। भैया मुंह बड़ा बना रहे हैं, मैं देखा है ऐसा। भैया ने हमने भैया भैया बे तो मुंह बड़ा बना रहे हैं। बच्चा कॉल कर रहा है माँ को, नहीं भैया हम नहीं, हम मुंह बड़ा बना रहे हो तुम लोग, तो हम तो नहीं रहेंगे क्षेत्र पर। तो भाई घुस जाते तुम्हें मुंह बढ़ाने के लिए। समझ में आई बात? ऐसा तभी क्या बोल रहे हैं, पर द्रव्यों का दोष देख कर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। वो तो उदासीनता कैसी है? द्वेष रूप। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण दोनों भाषित गुण नहीं भाषित, न दोष और न गुण। तो देवशास्त्र गुरु में गुण नहीं है? हैं, उनके उनके लिए हैं, हमारे लिए नहीं। क्या बोला? बच्चा शराब पी के आ जाए तो दोष नहीं है, उसका उसके लिए दोष है, मेरे लिए नहीं। सामने सामने
दो लोगों के लिए दो तरह का उपदेश है, एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही समस्या पर। क्या बोला? समस्या एक जैसी, और दो व्यक्ति, और एक ही व्यक्ति के दो उपदेश। क्या बोला? एक व्यक्ति ने बोला कि साहब हमारे घर में तो बहुएं ऐसी हैं, बच्चे ऐसे हैं, सुनते ही नहीं है, मंदिर ही नहीं जाते, स्वाध्याय नहीं करते, रात में खाते, दिन में खाते, आलू खाते, प्याज खाते। बताओ साहब क्या करें? कुछ कुछ मत करो, आप अपना देखो, तुम्हें कोई परेशानी है कि नहीं? सो हमारा तो खाना वो अलग बना देती है, और बच्चे कहते हैं मम्मी का ध्यान रखो। अरे बहुत अच्छे हैं तुम्हारे बच्चे, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अपना करो। तो एक ने बोला कि साहब वो बच्चे अपना कर रहे हैं, सब अच्छा ही कर रहे हैं, थोड़ी बहुत गलती तो सबसे ही होती है, हमसे भी होती है, उनसे भी हो जाती है, हमारा तो ज्यादा भाव ही नहीं करता। समझाने समझाने नहीं, टोको, अच्छे वालों को टोको। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जो सफेद कपड़ा है उस पर हल्का दाग भी बुरा लगता है, और जो पूरा ही काला है उसे कितना धोओगे? ज्यादा दिमाग नहीं लगा। समझ में आ रही है बात? तो हाँ, तो प्रशंसा करनी चाहिए थी, अच्छा इतने बढ़िया बच्चे हैं तुम्हारे, पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान सब करते हैं क्या? हाँ सब करते हैं। थोड़ी बहुत, अरे होती रहती है थोड़ी बहुत गलती, सही सोच रहे हो, लेट गो करो, लेट गो। नहीं, टोको, इतनी भी गलती हो तो टोको। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कितने रहस्य हैं भीतर। ऐसी बात है। क्या बोल रहे हैं? न गुण दिखाई दें और न दोष भी। जिनमें गुण हैं वे उनके हैं, जिसमें दोष हैं वे उनके हैं, उनके गुण दोष से अप्रभावी में परमात्मा। क्या बोला? इससे होगा सम्यक्चार। सम्यक्चार कहाँ से उत्पन्न होएगा? ऐसे हो। इसलिए किसी को बुरा भला न जाने, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने। सिंपल। स्व को, किसी को भला बुरा नहीं जाने, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने। अब करो उसमें पर की लिस्ट बना दो। राग को राग जाने, वीतरागता को वीतरागता जाने। राग में दोष नहीं देखे, वीतरागता में गुण नहीं देखे। बोलो क्यों? न राग मेरा बिगाड़ता, और न वीतरागता से मैं अच्छा होता। ये गजब की दूरदृष्टि, इसके आगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने पूछा था ना, ध्रुव, ध्रुव हूं ये ऐसा निर्णय करने से आनंद क्यों होगा? रिग्रेट होगा, होता ही नहीं रहेगा। क्या बोला? होगा, कषाय है तो होगा, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान राग है तो होगा। अज्ञानियों कैसा होगा? होगा तो होता ही रहेगा। हे भगवान क्यों हो गया, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, सब क्या बोलेंगे, क्या नहीं कहेंगे। ये अज्ञान। समझ दृष्टि को, होगा, खटकती है रागादि परिणति विकारी, खटकती है। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। है कितनी दम इसमें, मेरे आगे कैसे टिकेगी? लेट गो, लीव इट, प्रसन्न प्रसन्न रहो, आनंद करो। भाई साहब सब बार बार बोल रहे हैं, ये आनंद ही आलोचना है, ये आनंद ही प्रत्याख्यान है, ये आनंद ही प्रतिक्रमण है, ये आनंद ही परम समाधि है, ये आनंद ही प्रायश्चित है। इस सम्यक चार की परिणति कई सारे नाम है।
प्रायश्चित का प्रवचन बहुत शानदार है, बोर्ड है वहां पे भी अभी, मस्ती मस्ती में पढ़ा रहे हैं। उनमें भी बहुत कोडिंग है। क्या बोल रहे हैं? अब दुनिया हिल जाती है। लो साहब, राग बुरा नहीं है, अब आगम शैली चढ़ी रहती है सिर पे। वीतरागता अच्छी नहीं है, तो फिर अच्छी नहीं है तो काय को करें वीतरागता? तो टोडरमल जी यही कह रहे हैं कि तू अच्छी जानकर वीतरागता करना चाहता है, यही पहला जहर हो गया, पहले ही उल्टा घड़ा रख गया। तू मोक्ष को क्यों चाहता है? कि मैं खांसी और जुकाम नहीं है, तो तू किसी परद्रव्य को चाहता है। अरे मैं मुक्त स्वरूप हूँ, वो अपने अपना आनंद है, तो उसकी पूर्णता मोक्ष है। मैं तो अपने को जानता हूँ तो मोक्ष प्रकट हो जाता है। अपने को चाहता हूँ, मोक्ष को नहीं चाहता। समझ में आ रही है बात? वो हो जाता है। ध्रुव अनंत नहीं बनता, ध्रुव सिद्ध नहीं बनता। जो पर्या बिगड़ी थी ध्रुव को बिना जाने वे सुधर जाती हैं। न मैं बिगड़ा था न मैं सुधरता हूँ। ये है मैं का जोर। मैं के जोर में सारी पर्या वो पड़ी। क्या बोला? समझ में आई बात? ऐसा मैं बना, मैं परिपूर्ण। वो मोह मेरा कुछ नहीं लगता, उपयोग केवल एक में। सुनो, वो मोक्ष मेरा कुछ नहीं लगता, उपयोग केवल एक। वे दोनों एक लिस्ट में बाहर खड़े। ये तो पुण्य पाप की एक लिस्ट नहीं कर पा रहा, एक लिस्ट में नहीं डाल पा रहा, इसलिए तत्व ज्ञान नहीं है। क्या बोला? ये शुभ अशुभ भाव को एक की एक लिस्ट नहीं कर पा रहा, उधर ही राग पड़ा है, पाप से द्वेष और पुण्य से राग, इसलिए तत्व ज्ञानी नहीं है। समझ में आ रही बात? यहाँ तो बे शुभ अशुभ और भीतराग था, वे भी एक लिस्ट में पड़े मेरे आगे। सचमुच में भी दोनों दोनों मिलके मेरा क्या कर सकते हैं? क्या किया आज तक? क्या हुआ बताओ, ध्रुव में क्या हुआ? कैसे कैसे गजब के एग्जाम्पल दे रहे हैं। गरम सोना लोगे? गरम सोना बिल्कुल रेड हॉट लोगे कि नहीं लोगे? तो कोई पागल बोलेगा नहीं साहब हाथ जल जाएंगे, तो फिर बोलेंगे ढोर, हम भी कौन सा हाथ से देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? बुद्धि कहाँ पड़ी रहती है, कहाँ इतनी ऊंची बात चल रही है, वहीं पड़ी है। तो ध्रुव दिखा रहे हैं, तू शरीर ही देख रहा पागल। तो आया था ऐसा प्रवचन में, कहाँ तो राग द्वेष की भी बात नहीं कर रहे, राग द्वेष से भिन्न बताने के लिए गरम सोना बोला है। तत्व दिखा रहे हैं, वस्तु। ये वस्तु तक अप्रोच नहीं करता, ये बहुत बड़ी समस्या है। समझ आई बात? तो ले लेंगे, हाँ गरम सोना ले लेंगे। क्यों ले लोगे? गरम गरम ले लोगे इतना रेड हॉट? हम कितना प्रभावी देख रहे हैं रेड हॉट से सोना। वो क्या है वो क्या है वो रेड हॉट सोना? रेड वो पूरी इतनी तीक्ष्ण उष्णता से अब कितना अप्रभावी है, बोलो। हम सोने को रेड हॉट से प्रभावित देख रहे हैं? नहीं देख रहे। तो यहाँ पे राग द्वेष और वीतरागता से ख्याल में आ रही है बात? ऐसा स्व स्व है, और पर वीतरागता की पर्याय भी क्या है? मोक्ष तत्व क्या है? स्व के पर।
पर है, तो ध्रुव ध्रुव है, ध्रुव ध्रुव है, और मोक्ष मोक्ष, सो सो है, पर। ख्याल में आई बात? पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं। ध्रुव का कौन सा प्रयोजन सद जाता है, बोलो? देव से, गुरु से, शास्त्र से, पत्नी से, बच्चों से, पैसा से, मोबाइल से, ज्वेलरी से, राग से, द्वेष से, मोह से, वीतरागता से, संवर से, निर्जरा से, मोक्ष से। बोलो क्या होता है ध्रुव का निर्णय? ध्रुव का निर्णय, व्हाट डू यू मीन बाय ध्रुव? क्या होता है ध्रुव का निर्णय, बोलो? सो है, पर है, पर से मेरा कुछ भी प्रयोजन। अरे सुन, नियम सारजी चल रहा है ना, सुन। वे जो मुक्ति वधु है ना, वे मेरे बिना, वे मेरे बिना क्या बोलते हैं उसको, वे मेरे बिना अनाथ हैं। वे अनाथ है मुक्ति वधु, मैं उनके बिना अनाथ नहीं हूं। क्या बोला? वे नी डाउन करें तो करें, मुझे नी डाउन नहीं करना। विल यू मैरी मी प्लीज? क्या कहा? आजकल तो लड़का नी डाउन करता है। किसको नी डाउन करनी है? बे अनाथ है, सो बे करें मुक्ति वधु। मुझे, मैं थोड़ी उनके बिना अनाथ हूं। मैं उन्हें सनाथ करूंगा कि बे मुझे सनाथ करेंगी? समझ में आ रही है बात? ये पद प्रबलधारी देव की भाषा है ये। गजब की बात है। पर से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे। रहे मतलब, साक्षीभूत रहे मतलब, साक्षीभूत रहे मतलब साक्षीभूत हूं ऐसा निर्णय करे। क्या बोला? हूं, रहे नहीं, हूं। और हूं स्वीकार करता है तो परिणति में रह जाता है। क्या बोला? और रहे रहे देखता है, परिणति में साक्षी तो रह नहीं पाते, अपन रह नहीं पाते, अपन ज्ञाता दृष्टा तो रह नहीं पाते, तो राग उत्पन्न होता रहता है। और मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूं। समझ में आ रही है बात? सही बात है, अपन ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते, हाल तो राग हो जाता है। किसको हो जाता राग? किसको हो जाता राग? अरे बोलो, किसको होता है राग? आश्रव को। आश्रम को होता है, होता होगा, मुझे क्या पड़ी? ये है ध्रुव दृष्टि, ये है द्रव्य का जोर। होता होगा, उसको होता होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है राग से? मैं राग हो गया, सबके बीच में हो गया, गुस्सा आ गई, कोई क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, माँ किसको देख रहा है? ये मन वचन का। फिर आ गया बहन बहन। समझ में आ रही है बात? ये, कोई तुझे जानता है? तेरे मन वचन का है? अरे कोई कहे तो कहे, तो तेरे ही ज्ञान में मन वचन काय बैठे हैं। कोई नहीं कहे तो भी दुखी है। नहीं आई समझ में? तुम्हारे ज्ञान में ध्रुव निर्णय नहीं है, तुम्हारे ज्ञान में ही मन वचन काय कषाय दिख रही है। तो कोई कहे कि मत गए, मत गए तो ही दुखी है। निरपराध आत्मा निशंक प्रवर्तता है, और सापराध आत्मा, हाथ गले में माला भी डल रही होगी ना, तो भी डर लगा रहता है कोई आ नहीं जाए, अपराध पता नहीं चल जाए।
ठीक है। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी को ही होती है। ऐसी उदासीनता होती है ज्ञानी को। अब इस पैराग्राफ में भी आगम शैली से अध्यात्म में आना होएगा। ये पैराग्राफ आगम शैली का लिखा है। राग आदि बुरे हैं, परद्रव्य से हटाया है। और हमको कहाँ जाना है? भीतर तक, एकदम भीतर। कहाँ जाना है हमको? एकदम भीतर तक। ऐसा। ठीक है, समय अपना हुआ है। वो विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम मुझे। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।